हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। बहुत सारे वक्ताओं ने इस बिल पे चर्चा की जो बिल्कुल मेरे हिसाब से मिसनॉमर है। बिल एक है, लेकिन इसके पीछे राज और दूसरा बिल है। बिल है प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन राइट्स ऑन मैरिज, लेकिन मकसद है डिस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम फैमिलीज। वो इसका असली मकसद है। माननीय मंत्री जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि कुछ जो आपत्ति है और आपत्तियां थी उनको हमने हटाया। 1-1.5 साल पहले मैं समझ गया था ये मुस्लिम महिलाओं के नाम पर मुसलमान न रहे बांस न बजे बंसरी। हम लिंचिंग करते हैं या कोई लिंचिंग करता है, बड़ी बदनामी होती है सरकार की, कई पार्टियों की बदनामी होती है। तो सबसे बेहतर है इस घर को इसी घर के चिराग से आग लगाओ, घर भी जल जाएगा और किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। घर के चिराग से जब अब अगर दो समुदायों के बीच में लड़ाई होती है तो एक समुदाय वाला दूसरे समुदाय के घर को, मोहल्ले को आग लगेगी तो बड़ा केस बनता। लेकिन बिजली का अगर शॉर्ट हो जाए तो मोहल्ले का मोहल्ला जल जाए, शहर का शहर जल जाए तो कोई केस नहीं बनता। इसलिए इस खानदान को अगर खत्म करना है तो घर से ही खत्म करो, ऐसा कानून बनाओ। ये असली मकसद। और माननीय ला मंत्री जी, मैं तब समझ गया था जब आप और स्वर्गीय अनंत कुमार जी तब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, भले आदमी थे। जब इस बिल को यहां लाने की कोशिश आपने की थी और कुछ आपत्ति मैंने जताई थी, वो आपत्ति आपने हटाई नहीं, कॉस्मेटिक सर्जरी की। जो बीमारी है वो वहीं की वहीं रखी, फेस में कॉस्मेटिक सर्जरी की। मैंने क्या बताया था जब आप आए हमारे कमरे में, 1-1.5 घंटा चर्चा हुई, तो मैंने यही बताया था जो कि सभी सदन के लोगों ने कहा कि इस्लाम में शादी ब्याह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट, आप इस सिविल कॉन्ट्रैक्ट को क्रिमिनल शक्ल दे रहे हैं। दूसरी मैंने बात बताई थी कि आप इसको कॉग्निजेंट ऑफेंस बना रहे हैं, आप वारंट के बगैर ही पुलिस किसी को जाके पकड़ के अंदर डाल सकती है। और तीसरी बात बताई थी मैंने, पनिशमेंट 3 साल की, और 3 साल की पनिशमेंट के साथ साथ 2 चीजें और लगा दी कि सब्सिस्टेंस अलाउंस भी देना है और बच्चों और बीवी का भी ख्याल रखना है। तो मैंने उस वक्त बताया था कि मान लीजिए आप सजा भी देते हैं तो क्या आपकी सरकार इन महिलाओं को, इन सो कॉल्ड विडोज, मैं उस पर वापस आऊंगा, विडो नहीं है अभी वो, और न उसको तलाक भी नहीं हुआ है, वो मैं बाद में आऊंगा,
क्या तब तक सरकार इस महिला को सरकार की तरफ से कोई पैसा देगी? जब तक इसको आप जेल की सजा देते हैं उसके बच्चे को पढ़ाएगी। आपने कहा नए पैसे की मदद भी नहीं करेंगे। आप नए पैसे की मदद करने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन उसके पति को जेल में डालने के लिए बहुत उत्सुक है। ऐसा मैंने कानून अभी कभी नहीं देखा। दो मिसालें आपने दी और मैं आपसे कृपा करूंगा, दूसरे सदन में भी आप दी, दोबारा मत दीजिएगा क्योंकि पकड़े जाएंगे। आपने कहा कि बाकी कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में, तो इस्लामिक कंट्रीज में वो हाथ काटने का कानून भी यहां लाएंगे, गर्दन काटने का कानून भी यहां लाएंगे, कोड़े डालने का कानून भी यहां लाएंगे, बादशाहत भी यहां लाएंगे, ISI भी यहां लाएंगे। ये हमारा मुल्क किसी मुस्लिम मुल्क का मोहताज नहीं है और किसी मुल्क मुस्लिम के कहने से नहीं चलता। हमें गौरव है यहां के मुसलमानों को अपने देश पर, भारत देश पर। हजारों सालों से इकट्ठे रहते हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं जन्म लिया। हम किसी मुल्क की, मुस्लिम मुल्क की नकल नहीं करते, न वहाबिज्म की नकल करते हैं, न अफगानिस्तान की, न सीरिया की, न ISI की नकल करते हैं, न उनकी सोच तालिबान की हम यहां नकल नहीं करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया के सबसे बड़े देशों में यहां सबसे ज्यादा आबादी है। हम अपनी सोच रखते हैं, सेकुलर सोच रखते हैं, सोशलिस्ट सोच रखते हैं, डेमोक्रेटिक सोच रखते हैं, मिलजुल के सभी समुदायों के साथ बैठ के रहना, खाना, पीना, जीना, मरना सीखते हैं। हमको किसी, यहां के मुसलमानों को किसी दूसरे मुल्क के मुसलमानों के साथ कंपेयर नहीं करिए, क्योंकि उनमें जो खामियां हैं वो नहीं चाहता हूं कि उनमें जो कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, वो हमारे देश के मुसलमानों को में वो लग जाएं। दूसरा, आप कहते हैं कि कोर्ट ने कहा, कोर्ट को भी आप गलत कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल लॉ के बारे में तो नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी जजमेंट, क्या मैं माननीय लॉ मिनिस्टर साहब से पूछूंगा, 47 से लेकर आज तक जितनी माइनॉरिटी जजमेंट आए हैं उनको आप लागू करने वाले हैं? माननीय लॉ मिनिस्टर साहब, आप कहते हैं कानून, कोर्ट ने बताया 5 साल से लिंचिंग हो रही है पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ला कानून बनाइए, तो आपने नहीं बनाया। तो जहां आपको सूट करता है वहां आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं, जहां आपको सूट नहीं करता है वहां सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं आप सुनते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आप सोच समझ के कोर्ट करा करिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात माननी है तो कल लिंचिंग पर भी लाइए कानून, तो मैं मानूंगा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट की सजेशन को और गाइडेंस को और उनके हुक्म को मानते हैं। सेलेक्टिवली हर चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत कर लीजिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, आज मैं कोई लंबा भाषण नहीं करना चाहता हूं, कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं। ये सजा किस चीज की दी जा रही है? मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, लॉ स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन एक साधारण सिविलियन। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब, तलाक तलाक तलाक, लिखित में, जबानी में, व्हाट्सएप में, SMS में, टेलीफोन पे, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। अब वो है नहीं लॉ। मैं आपको कोई गाली दूं इस वक्त, मैं कहूंगा आपको मैं जान से मार रहा हूं, माफ कीजिए, आप मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं कभी ऐसी सोचूंगा नहीं, लेकिन मैं और करूंगा भी नहीं, आपको यकीन। मैं कहूंगा मैं आपको गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, आप मुझे फांसी की सजा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मैंने किया ही नहीं एक्ट।
मैंने ज़बाई गुस्से में बता दिया, आपने मुझे गाली दी, आपने मुझे मां बहन की गाली दी, मैंने आपको गुस्से में बताया। ये ट्रिपल तलाक ये वैसा ही कानून है जैसा ये मैं अभी बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप जवाब देना, ये आप जवाब देना मेरे भाई, मैं ये जवाब देंगे। ला मिनिस्टर साहब मुझे भरोसा इन पर, ये बहुत सक्षम है, ये सक्षम है जवाब देने के। जिस तरह से इस देश में सैकड़ों लड़ाई झगड़े भाई बहन में होते हैं और उसको कहता मैं गोली मार दूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, तो काट ली उसने, वो कानून नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, तो अब सजा किस चीज की दे रहे हो? वो है ही नहीं, तलाक ही नहीं हुआ। तो आप उसको सजा देते, चाहे 3 ही साल की सजा देते, कोई भी सजा देते, तो ट्रिपल तलाक तो हुआ ही नहीं, वो तो लागू ही नहीं हुआ। शिवाजी ने बताया ठीक तरीके से, माननीय मंत्री जी, और मैं उनसे मिस्टर शिवा से सहमत कि मिस्टर शिवा ने यह बताया कि वो 3 साल आपने जेल रखा और तलाक तो हुआ नहीं है, क्योंकि तलाक अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड है। वो घर जाएगा तो सजा किस चीज की मिली? दैट्स एक हिस्सा। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब, ये भी आप अपने जो ज्यादा उत्सुक हैं इस कानून को बनाने के लिए, उन पे जरा अप्लाई कीजिए। आर्ट्स और साइंस में इतना ही फर्क है, साइंस में पहले प्रैक्टिकल करते हैं, दवाई भी जब बनती है तो वो दवाई भी उसमें कई पहले चूहे पे, बंदर पे, फिर और दूसरों से फिर आ जाती है। आप यहां सीधे मुस्लिम वुमेन पे ये दवाई मारने की, मर जाए तो वही, बच जाएगा तो वही इस्तेमाल करें। आप में से जो उत्सुक है जरा इस कानून को, उसको जरा अपनी पत्नी की शिकायत पर 3 साल जरा जेल डलवा दीजिए, और उसके बाद मैं देखूंगा कि वो अपनी पत्नी के साथ किस शांति और प्यार से रहेगा। जरा ये अपना बीजेपी में एक एक्सपेरिमेंट करिए, मैं यहां करवा दूंगा, मैं यहां कहूंगा इसको लागू करिए, एक्सपेरिमेंट वहां से आए। जो पति अपनी पत्नी की वजह से जायज या नाजायज उसकी शिकायत से, उसकी अदालत कचहरी लड़ने की वजह से जेल में चली जाए, और उसके बाद वो कहता है कि वो पति और पत्नी शांति से रहे, ये हमारी समझ में नहीं आता। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब, ये इस तरह का कानून आप ही बना सकते हैं, कोई इधर वाला ये सोच नहीं सकता ऐसा कानून। और ये कानून पावर का नशा, पावर जब आती है तो फिर कुछ नजर नहीं आता, फिर सब जो चाहो वो करे। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ऐसा कानून बताइए। ये ना राजनीति से पूरा प्रेरित है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये आपने इस देश के अल्पसंख्यकों को उनके आपसी झगड़े लड़ाई में लगे रहे, वकील पति के खिलाफ करेगा, पत्नी पति के वकील खिलाफ करेगा, जो अगर कहीं एक जमीन का टुकड़ा होगा, घर का टुकड़ा होगा, वो बेच के वकील लगेंगे, और इससे पहले कि उसकी जेल की मुद्दत खत्म हो गई होगी तब तक उनका दिवालिया निकला होगा, बीवी भी सड़क पर होगी, बच्चे भी सड़क पे होंगे, और जो जेल से निकल आएगा या तो खुदकशी करेगा, या डाकू बनेगा, या चोर बनेगा, या भीख मांगेगा। ये है मंशा आपके ट्रिपल तलाक की। द कैट हैज कम आउट ऑफ द बैग, क्योंकि इसमें कोई प्रोविजन आपका मुस्लिम वुमेन के लिए प्रोटेक्शन का नहीं है, उनके सस्टेंस अलाउंस का नहीं है, उनके मेंटेनेंस का अलाउंस का नहीं है, उनके बच्चों के पढ़ाई का कोई भी आपका प्रावधान नहीं है। सिर्फ जेल में भरो
आदमी को और कचहरी के चक्कर लगाते जाओ उम्र भर के लिए। ये आपका ट्रिपल तलाक है, इसका घोर विरोध हम करते हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के हवाले करिए और सिलेक्ट कमेटी इस पे चर्चा होगी। सिलेक्ट कमेटी देखेगी कि कौन सी चीज उसमें से निकालनी है, कौन रखनी है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।